अब ध्यान से समझ लीजिए, उपनयन संस्कार क्यों होता है? वेद पढ़ने का अधिकार। तो यहां पर श्री महाप्रभु जी कह रहे उपनीयतु यशिष्यम, गुरु की व्याख्या कर रहे हैं कि जो अपने शिष्य को सबसे पहले उपनीत करे, उपनीयतु कहा है, उपनीत करे। उपनीत का मतलब, जो कल बात चली थी कि कभी शिष्य गुरु को नहीं बना सकता, गुरु शिष्य को देखता है और देखते ही जान लेता है कि ये शिष्य बनने योग्य है। तो अगर ये वेद पढ़ने योग्य है तो वो वेद पढ़ने योग्य व्यक्ति को वेद पढ़ने का जो अधिकार है वो दिलाना। ऐसे ही ये भक्ति करने योग्य है तो उसे भक्ति का अधिकार संपादन कराना, ये गुरु का पहला काम। श्री महाप्रभु जी यही करते थे। बहुत लोग गए कि जय जय हमको कृपानाथ, हमको भी ब्रह्म संबंध दे दीजिए, तुमको जरूरत नहीं है, तुम ऐसे ही घूमो, क्योंकि तुम में भक्ति का अधिकार दिख ही नहीं रहा, क्या दें। और अपने 84 वैष्णव में जिनके लिए संन्यास निर्णय ग्रंथ लिखा, याद है किसी को उस वैष्णव का नाम? श्री महाप्रभु जी ने संन्यास निर्णय ग्रंथ लिखा एक वैष्णव को ध्यान में रख करके, और उसे पढ़ाया। वो वैष्णव का नाम किसी को ज्ञात है? नहीं याद? उस वैष्णव को श्री महाप्रभु जी ने ब्रह्म संबंध नहीं दिया कि तू ब्रह्म संबंध का अधिकारी नहीं है, क्योंकि तेरी रुचि सन्यास में है। वो थे नरहरि सन्यासी। कौन? वो वैष्णव का नाम क्या? भाई तू सन्यास में रुचि रखता है तो भक्ति क्या करेगा? तो तू रहने दे, तुझे सिर्फ अष्टाक्षर मंत्र की दीक्षा ही देते हैं। बात समझ में आ रही है? क्योंकि अष्टाक्षर मंत्र की दीक्षा वो सिर्फ शरण दीक्षा है। क्या है? मतलब तुम शरण में जाओ और नाम स्मरण किया करो। ब्रह्म संबंध तो भक्ति के लिए ही है, पर तेरा अधिकार भक्ति में नहीं दिखता है, और नहीं दिखता है इसलिए मैं अधिकार संपादन कराना चाहता भी नहीं, इसलिए श्री महाप्रभु जी ने नहीं कराया। तो गुरु सबसे पहले अपने उस योग्य शिष्य को पहचान लेता है। कितनी भीड़ में बैठा हो, आपको कभी कभी आश्चर्य होगा कि यार मेरे में तो ऐसा कुछ है नहीं, पर गुरुजी ने मुझे क्यों चुना। कभी कभी आपके साथ भी ऐसा घटा होगा। आप बाहर का खाने पीने वाले, मौज मस्ती में घूमने वाले, आपके पास समय नहीं है, संसार में आसक्त हैं, पर अचानक कोई भगवदीय, कोई संत, कोई गुरु आके कहे तू मेरे पास आ, मुझे तुझे कुछ कहना है, और आपको दूसरे दिन से ज्ञान देने लग जाए, सिखाने लग जाए, आपसे बातें करने लग जाए, आपके जैसा बनने लग जाए, आप पर कृपा करने लग जाए। आपको लगे यार मेरे में ऐसा क्या खास है, मैं तो यार कुछ ऐसी कोई खास कोई स्पेशलिटी क्वालिटी नहीं है, पर वो आपको कैसे दिखेगी? वो क्वालिटी कौन देख सकता है? गुरु। तो गुरु किसे कहेंगे? याद रखो, सिर्फ दीक्षा या मंत्र देने वाला व्यक्ति गुरु नहीं है। श्री महाप्रभु जी यहां कह रहे हैं सबसे पहले गुरु का लक्षण बताया। गुरु किसे कहेंगे? तो कि उपनीयतु यशिष्यम, जो अपने भक्ति के अधिकारी व्यक्ति को चुने। आप कितनी भीड़ में रहो, गुरु पहचान जाएगा कि इसमें लायकात है, इसमें वो पोटेंशियलिटी है, इसमें वो कैलिबर है। आपको लगेगा कि ऐसा तो मुझ में कुछ है नहीं, पर वो जानता है, और जान करके आपको पसंद करेगा। पसंद करके आपको धीरे धीरे, कैसे? लगा तो लाए हैं तुम्हें राह पर बातों ही बातों में। बड़ी सुंदर शायरी। लगा तो लाए हैं तुम्हें राह पर बातों ही बातों में, और भी ले आएंगे दो चार मुलाकातों में। आपके साथ धीरे धीरे वो बातें करना शुरू करेगा, हंसी मजाक करना शुरू करेगा, आपको छोटी मोटी बातों में ही ज्ञान देना शुरू करेगा। आपको नॉर्मल बातें कर रहे हो, आप कैसे हो, खाया पिया, अच्छा अच्छा कपड़ा पहना है, पर ऐसा होता तो ऐसा, ऐसे करके आपको वहां से ज्ञान देना शुरू करेगा। वो बातों ही बातों में आपको अधिकारी बनाना शुरू करेगा। तो उपनीयतु यशिष्यम, फिर
स्वयं अध्यापयेन द्विजा, और फिर किसी के द्वारा नहीं, वाया वाया नहीं, डायरेक्ट हॉटलाइन। किसी के वाया वाया आपको ज्ञान दे या किसी से वाया वाया आप पर कृपा करे, नहीं, डायरेक्ट कृपा। किसी के द्वारा किसी पर नहीं कृपा करेगा, वो डायरेक्ट स्वयं अध्यापय, और फिर उसके अंदर जो कुछ भी है वो आपके अंदर धीरे धीरे उड़ेलना शुरू करेगा वो। पर उसके लिए एक योग्यता तो हमारे अंदर होनी ही चाहिए, और वो योग्यता है जो आज वसुदेव जी में दिख रही है। इतने साल बाद भी नारद जी को देखकर अब प्रश्न पूछने का मन हो आया ना। जो बात गीता जी में भगवान ने बताई, तद्विधि प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेवया, दूसरा अध्याय गीता जी का, तद्विधि प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेवया उपदेक्ष्यन्ति ते ज्ञानम ज्ञानिनस्तत्वदर्शिनः। अगर ऐसा गुरु, आप ध्यान से समझना, गुरु एक ही काम करेगा, वो कैसे भी पहले आपको चुनेगा, चुन करके उसे पता चल गया है कि आपके अंदर किस बात से कैसे अधिकार संपादन कराया जाए, वो धीरे धीरे बातों से आपको अधिकार संपादन कराएगा। मार के, लड़के, प्यार से, रो के, कैसे भी करके वो आपको अधिकारी बनाएगा। अधिकारी बनाने के बाद स्वयं अध्यापयेत्, फिर अपना ज्ञान धीरे धीरे आपके अंदर उड़ेल के आपको मोड़ना शुरू करेगा। जैसे लोहा मोड़ना हो तो पहले उसको क्या करना पड़ता है? गरम करना पड़ता है, और गरम कर करके एकदम लाल हो जाए, फिर धीरे 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 उसको मारो और मार मार के मोड़ दो, और वो लोहा मुड़ गया। अब मुड़ने के बाद फिर वो छम पानी में डाल दिया जाता है, अपने कृपा की वृष्टि में ऐसा भिगा देगा कि फिर आप जो मुड़े हो, अब वापस लोहा मुड़ नहीं सकता। वापस मुड़ना हो तो उसे वापस गर्म करना पड़ेगा, और लोहे को बार बार मोड़ माड़ के गर्म करके, एक बार ऐसा मोड़ा, दूसरी बार ऐसा मोड़ोगे तो तीसरी बार टूट ही जाएगा वो। इसीलिए गुरु को ये बात मालूम है, और यहां पर गुरु कौन है? भगवान। एक बात याद रखना, गुरु कोई इंसान हो ही नहीं सकता। जब भी भगवान को गुरु कार्य करना है, नो डाउट किसी न किसी रूप में आएगा, पर जब आपके साथ वो काम हो रहा है, आपके साथ ऐसी घटनाएं घटित हो रही है ना कि आपको ज्ञान दिया जा रहा है, अब आप मुड़ते जा रहे हैं, समझ लीजिएगा ये सब कौन कर रहा है? भगवान ही कर रहे हैं। करते हैं वो कन्हैया, मेरा नाम हो रहा है, उसकी कृपा से मेरा सब काम हो रहा है। करता वही है, किसी न किसी रूप में आएगा गुरु बनके। तो हमारी गलती कहां है? क्यों भगवान ज्ञान नहीं दे सकते डायरेक्ट? अगर भगवान ने उद्धव जी को ज्ञान दिया कि नहीं दिया, तो अपने पिता को ज्ञान नहीं दे सकते थे? दे सकते थे कि नहीं दे सकते थे? तो क्यों नहीं दिया? क्योंकि वसुदेव जी में जो ममता थी और एक प्रॉब्लम थी, कौन सी? कि वो कृष्ण को क्या मानते थे? पुत्र। और एक तो सीधा नियम है इस दुनिया में, यहां जितने भी बैठे हैं ना पुरुष, उनकी बात कर रहा हूं, सारे पुरुषों, एक बात सही या गलत जवाब देना मुझे। आपका बेटा, अब स्वाभाविक बात है, बेटा है तो आपसे उम्र में छोटा ही होगा, छोटा ही होगा ना, अनुभव में भी छोटा होगा, हो सकता है। पर जब कोई अच्छी सच्ची बात करेगा, आप क्या कहोगे? रहने दे, मैं तेरा बाप हूं, तुझसे ज्यादा मुझ में अकल है। ऐसे ही थोड़ी बाल थोड़ी धूप में पकाए, मतलब ये बात आए बिना रहेगी नहीं। और जिस वक्त ये बात आई, मैंने अभी अभी कहा कि गुरु के स्वरूप में अगर न्यूनता का भाव, हीनता का भाव और अपने में श्रेष्ठत्व का भाव आया, और ज्ञान खत्म। और वो भगवान जानते थे कि इस दुनिया का कोई भी बाप बेटे को अपना गुरु बना नहीं सकता। अगर बेटा धंधा अच्छा चला भी लेगा ना,
अपने बाप से धंधे का भी गुरु नहीं बना सकता। बेटा बोले पिताजी मैं नई सिस्टम जानता हूं, नई टेक्नोलॉजी जानता हूं, मैं धंधे को आज के जमाने के हिसाब से चलाऊंगा। अबे इतने साल हमने क्या यहां पर क्या मक्खियां मारी? अरे तुमने जो भी मारा वो हमको नहीं मालूम, पर वो बेटा बेटा ही रहेगा, वो बाप आखिर एक दिन तो भूल ही देगा। तो जब तक मन में ऐसी ग्रंथि है वो ज्ञान टिकेगा नहीं। और सिर्फ ये वसुदेव जी की बात नहीं है, ये आप लोगों को भी समझना है। हमारी गलती कहां होती है ये मैं बताऊं। जरूरी नहीं है कि गुरु आपके जैसा हो या आपके जितना हो। शुकदेव जी की उम्र क्या थी? 16 साल। और परीक्षित राजा जब कथा सुनने बैठे तो परीक्षित राजा की उम्र क्या थी मालूम है? 72 साल। परीक्षित राजा की उम्र क्या थी? 72 साल। और सुनाने वाले की उम्र कितनी है? 16 साल। और जो सुना रहा है 16 साल का शुकदेव जी, उनके आते ही व्यास जी खड़े हो गए। व्यास जी की उम्र क्या रही होगी? क्योंकि व्यास जी तो शुकदेव जी के पिता बाप। पर एक बात याद रखो, हमारे मन में अगर ये बात आ जाए, और आती ही है, हम गुरु के पास खाली होकर के नहीं जाते, भरे भरे जाते हैं। अच्छा गुरु जी ये बात तो हमको मालूम है, कुछ और बताओ ना। अबे यार तुझे सब मालूम है तो आया क्यों? और यहां कोई कहानियां चल रही है? दामोदर दास जी से सीखो। दामोदर दास जी पास में सोए हुए हैं। श्री महाप्रभु जी ने पूछा, दमला तेने कछु सुनियो? दामोदर दास जी ने क्या जवाब दिया? महाराज सुनियो परी समझियो नहीं। सच बताना, आज अगर आपको श्री महाप्रभु जी प्रकट होकर के पूछ ले, तेने कछु सुनियो? हाँ सुनियो समझो सब बढ़िया कल है हमें तो। अरे हम तो ठाकुर जी को बड़े अच्छे लाड़ लड़ावे हैं महाराज, अब और क्या करें ये बताओ। भगवान बोले और क्या करें, बस इतना कर रहा है वही ठीक है, तू करता रहे। हम भरे पूरे जाते हैं, खाली हो। हाँ? नहीं आप तो सब अच्छे हो, जोधपुर वाले सब अच्छे हैं, आप लोगों की तो बात में कर ही नहीं रहा। समझ में आ रही है? हमारी अगर धारणा ऐसी हो, गुरुजी बोल रहे पर गुरुजी मतलब कोई सही तरीके से नहीं समझा रहे, ये क्या गुरु बनेंगे? इनकी उम्र तो देखो, अभी तो 20 साल की उम्र है, ये गुरुजी बनेंगे? जैसे सुखदेव जी 16 ही साल के थे। किसी गुरु की आवाज ठीक ना हो, हमारे मन में अगर किसी भी तरह का न्यूनाधिक्य भाव, वो हमारे अंदर आने वाले ज्ञान का अवरोधक है। सबसे इसलिए पहले क्या कहा? गुरु प्रपत्त्यर्थम। सबसे पहले शरणागति हमें किसकी करनी है? गुरु की शरण में जाना है, भगवान की शरण में नहीं जाना है। जो लोग सीधे भगवान की शरण में जाने की चेष्टा करते हैं ना, जिंदगी में कभी भगवान को प्राप्त नहीं कर पाते और अपनी जिंदगी को भी दुखी कर लेते हैं, वो बात अलग। और इसीलिए वेदों ने कहा, वेदों ने क्या कहा? श्वेताश्वतर उपनिषद का अंतिम मंत्र, यस्य देवे परा भक्ति यथा देवे तथा गुरौ तस्यैते कथितायर्था प्रकाशन्ते महात्मना। जिसकी भगवान में उच्च कक्षा की भक्ति हो, और जैसी भगवान में होनी चाहिए वैसी ही गुरु की करता हो। मतलब गुरु में और भगवान में जिसने अंतर देखा, गुरु को एक इंसान और भगवान को कुछ और देखा, वो जिंदगी में कभी भी आत्म कल्याण साध नहीं सकता। वेद कह रहे हैं यस्य देवे पराभक्ति यथा देवे तथा गुरु। जैसी देवता में हो वैसी ही गुरु में हो। तस्य एते कथिताय अर्थ, उसको ही ये शास्त्र अपने आप अर्थ बताता है, उसको पढ़ने की जरूरत नहीं है, उसके हृदय में अपने आप ज्ञान का प्रकाश हो जाता है। गुरु
अपने आप उसके अंदर उतर आता है। और ऐसा प्रमाण आपको देखना है, महाभारत में जाइए, ऐसा प्रमाण कहां मिलता है? महाभारत में। कौन सी जगह? द्रोणाचार्य ने नहीं सिखाया बाण चलाना, द्रोणाचार्य ने नहीं सिखाया बाण चलाना, पर उसकी भक्ति देखो। गुरु सामने बैठे भी नहीं है, पर गुरु का स्वरूप बना के नित्य पूजा करके वो कहता है कि गुरु अब आप मुझे बाण चलाना सिखाइए, देखिए मैं कैसे उठा रहा हूं, बराबर है। और वो उसकी भक्ति के कारण वो ऐसा सीखा जैसा अर्जुन पास रह करके भी, क्योंकि अर्जुन द्रोणाचार्य को शस्त्र और शास्त्र पढ़ाने वाले एक ज्ञानी मानता था, उसने कभी भगवान के रूप में नहीं जाना। गुरु में और भगवान में अंतर कतई नहीं होना चाहिए। स्वयं अध्यापय द्विज। और इसीलिए नारद जी को भगवान ने बुलाया। ऐसा सुबोधिनी जी में श्री महाप्रभु जी कहते हैं कि कृष्ण ममताया दृढ़त्वाद अन्यत्र स्थिति अभावाच्च। और कृष्ण में ममता है, अन्य जगहों पर दूसरी कोई ममता है नहीं, तो उस ममता का नाश करने के लिए ऐसा ही कोई चाहिए कि जो भगवान का समान भक्त, भक्ति मार्ग का कोई सेवक हो। और भक्ति मार्ग के सेवक कौन है? श्री नारद जी। इसीलिए नारदम गुरुत्वेन भगवान चिंतितवान। भगवान ने नारद जी के अंदर गुरुत्व प्रकट किया। तो गुरु का काम कौन, मतलब वसुदेव जी को ज्ञान दे कौन रहा है? भगवान। पर डायरेक्ट नहीं दे रहे, क्योंकि अगर वो देने बैठ गए वसुदेव जी एक न एक दिन बोलेंगे ये सब बातें यार बेटा ऐसी बात नहीं है, पर मैंने ऐसा सुना है, वो आ ही जाएगा। और हम लोग ऐसा बहुत करते हैं, गुरुजी जब भी ज्ञान दे, गुरुजी ऐसा नहीं, ऐसा होना चाहिए था, हमने ऐसा सुना है, फिर आप बोल रहे हो पर हमको ऐसा लगता है वैसे। अब हम लोग कितने पंडित, देखो हम लोग कितनी कितनी गलतियां करते हैं और दिखाते भी नहीं कि हम गलती करते हैं। महान बनने की कोशिश कितनी करते हैं। एक तो गुरु को उपदेश देते हैं और देकर के भी ऐसा बताते हैं कि जैसे हम तो आपके दास हैं, गुरुजी देखिए हमने ऐसा सुना है, ऐसा होना चाहिए, वैसे आप ज्यादा जानते हो, हम तो छोटे पढ़ते हैं, हमको बोलने का कोई अधिकार नहीं है, पर फिर भी हम कह रहे हैं। अबे अधिकार नहीं है, जान रहा है फिर भी कह रहा है वैसे हम क्या कहेंगे, वैसे हमको कहना नहीं चाहिए, आप तो समझदार हो, पर फिर भी हमको ऐसा लगा कि हमको आपको कहना चाहिए तो हमने कह दिया, क्योंकि हम आपके बाप हैं। ये जो प्रॉब्लम है ना, ये प्रॉब्लम ज्ञान का अवरोध कर देती। तो अब नारद जी को क्यों बुलाया? क्योंकि नारद जी ही एक ऐसे हैं कि जो पापों का अभाव कर सकते हैं, क्योंकि जिनमें खुद पाप नहीं है, जिनमें खुद मोह नहीं है। याद रखो, नारद जी पाप रहित, मोह रहित हैं, और इसीलिए नारद जी को बुलाया। और नारद जी में गुरुत्व संपादन करवा के भगवान अब नारद जी के हृदय में विराज कर वसुदेव जी को ज्ञानोपदेश कर रहे हैं। और पहला प्रश्न, तो यहां गीता जी के दूसरे अध्याय का कारण भी शिष्य में होना जरूरी है। क्यों? तदविधि प्रणिपातेन, सामने कौन बैठा है, कैसा है, क्या है, वो आपका विषय नहीं है। गुरु है बस। गुरु कैसा है ये आपका विषय नहीं है, गुरु कौन है ये आपका विषय नहीं है। गुरु गुरु होता है। एक बात ध्यान रखो, भगवान भगवान होता है। फिर अब हम ये कहेंगे नहीं भगवान तो काला है, हमको तो गोरा चाहिए, मतलब काला गोरा कभी भगवान नहीं होता है। वो तो भगवान ने कलर अपनी पसंद से आपके सामने लेकर के आ गए, पर आप काला गोरा करने लग गए। इसका मतलब आपको भगवान से प्रेम नहीं है, आपको किससे प्रेम है? कलर से प्रेम है। फिर आप बोलो नहीं एक ये हमारे जो गुरुजी हैं वो बड़े महान नहीं है, ऐसे महान गुरु होंगे, हमारे गुरु महान नहीं है, पर हमको तो महान गुरु चाहिए था, कोई प्रसिद्ध बड़ा गुरु,
मतलब आपको गुरु से लेन देन नहीं है, आपको बड़े छोटे से लेन देन है। और बड़ा छोटा आपका कल्याण नहीं करेगा, कल्याण गुरु करेगा। वो कैसा भी हो कल्याण जरूर करेगा। गुरु कोई भी हो, गुरु कार्य तो भगवान ही करते हैं। तो प्रणिपात, ऐसा कोई भी जब गुरु हमारे सामने आता है, हमारा एक ही कर्तव्य बनता है प्रणिपात। प्रणिपात का मतलब अपने आप को सौंप देना। सिख तो ऐसा चाहिए जो गुरु को सब कछु दे। ऐसा गुरु मिले तो प्रणिपात, सब कछु देना। और सब कछु देने का मतलब तो आप कल समझ ही चुके हैं। सब कछु देना मतलब हम ही नहीं रहे, मैं खो गया हूं तुम में, तुम पता बने रहो। तुम मेरे जीवन का सहारा बने रहो, तुम मेरी नजर का नजारा बने रहो। तुम मेरे जीवन का सहारा बने रहो, तुम मेरी नजर का नजारा बने रहो। हमको है प्यार तुमसे, हमको है प्यार तुमसे, तुम्हारी कसम हमें बेजान से इस दिल की धड़कने बने रहो। ये भाव। आहट तेरे कदम की सुन फूल खिल उठे, आहट तेरे कदम की सुन फूल खिल उठे, दिल में न जाने कितने अरमा मचल उठे, आ गए जो सामने तुम। गुरु जब भी सामने आ जाए, आ गए जो सामने तुम, हम ही नहीं रहे। आ गए जो सामने तुम, हम ही नहीं रहे, मैं खो गया हूं तुम में, तुम पता बने रहो। मेरा पता क्या, तो कि तुम मेरा पता, मैं हूं ही नहीं। पर हमारी प्रॉब्लम, हम मौजूद होते हैं हर जगह। मैं और मेरा मौजूद होता है गुरु के पास जाकर के भी। इसलिए प्रणिपात, अपने आप को खो देना। जैसे अपने आप को खो देना पर अपनी सुवास छोड़ देना। कैसे? आप जब दूध पीते हो और शक्कर वाला दूध पीते हो, या केसर वाला दूध पीते, पर आप लोग जैसे केसर डालते हो वैसे नहीं। हमारे ठाकुर जी को केसर वाला दूध कैसा आता है मालूम? अब आजकल लोग केसर दिखाने के लिए ऊपर से ऐसे केसर डाल देते हैं, मतलब केसर के वो पंखुड़ियां दिखे, ऐसे नहीं। केसर वाला दूध मतलब केसर को गुलाब जल में घोंट घोंट के एक रस बना दिया और उसमें दूध डाल दिया। अब वो दूध कैसा हो गया? केसरिया। उसमें शक्कर डाल दी, दूध कैसा हो गया? मीठा। है? आप दूध पी रहे हो, आपको गुलाब जल की खुशबू आएगी, केसर का स्वाद आएगा और शक्कर की मिठास आएगी। पर अगर कोई कह दे कि इसमें से शक्कर निकाल के दिखाओ, कोई कहे इसमें से केसर निकाल के दिखाओ, कोई कहे इसमें से गुलाब जल निकाल के बताओ, निकालोगे? निकाल सकोगे? बस आ गए जो सामने तुम, हम ही नहीं रहे। खो जाना, एक मिश्री दूध में खो जाए पर अपनी मिठास छोड़ जाए। इस प्रकार प्रणिपात। दूसरा परिप्रश्न। गीता जी में भगवान क्या बताते हैं? परिप्रश्न। और परिप्रश्न का मतलब पूछना नहीं होता है, भाई आए हैं महाराज, गांव में आए हैं, शास्त्री जी ने बोला है पूछो, तो चलो पूछ डालते हैं, और क्या। ऐसे नहीं। परितः, संस्कृत में परितः मतलब चारों ओर से विचार करके, दिमाग लगा के, समझदारी से, और वो भी प्रणिपात से, विनय विवेक से। अगर विनय विवेक से नहीं पूछा गया तो एक बात याद रखना, अगर गुरु ने जवाब दे भी दिया तो वो अंदर टिकेगा नहीं, और वो पता चली जाता है, वो गुरु को पता चल जाता है। आपको पता चले ना चले, आप बोलोगे ऐसा तो कुछ नहीं है, पर वो गुरु को पता चल जाता है कि पूछने में क्या भाव है। हमको बहुत लोग बहुत तरीके से पूछते हैं ना, अच्छा चलो महाराज ये बताओ, मतलब इसका अर्थ क्या हुआ? क्या उसको जानना है? उसने ऐसे पूछा, अच्छा चलो महाराज अब ये बताओ, तो वो प्रश्न पूछ रहा है कि परीक्षा कर रहा है? बताओ। आपको अपने आप समझ में आ गया ना? चलो अच्छा महाराज ये बताओ। ये तरीका नहीं है। इसलिए अब वसुदेव जी हमें तरीका भी सिखाएंगे। और भगवान ने गीता जी में बताया परिप्रश्न, एक तरीका भगवान ने बताया, वसुदेव जी दूसरा तरीका बताएंगे
कि परितः चारों ओर से विचार कर और हर एक पहलुओं को ध्यान में रखते हुए पूछा गया प्रश्न, वो परिप्रश्न है। और दूसरा, तीसरा, अगर प्रश्न पूछने से भी गुरु से ज्ञान नहीं मिल रहा, कुछ गुरु ऐसे होते हैं आप कितना ही पूछो जवाब नहीं देते, तो गुरु के इशारे समझने तो आने चाहिए, वो भी नहीं आ रहे। आप इतने कमजोर हो, या तो गुरु ये जानता है कि अभी इसका अधिकार नहीं हुआ है, तो अधिकार संपादन करने के लिए तीसरा लक्षण भगवान बताते हैं, मुक्ति के लिए, ज्ञान के लिए, भक्ति के लिए, अपने जीवन के आत्मकल्याण के लिए तीसरा उपाय बताया। कुछ नहीं कर सकते आप, एक काम करो, सेवया, उस गुरु की सेवा करो। कुछ करने की जरूरत नहीं है। दमला जी ने और कुछ नहीं किया, एक ही काम किया। क्या काम किया? दामोदर दास हरसानी जी ने क्या काम किया? सिर्फ श्री महाप्रभु जी की सेवा, उसके अलावा कुछ नहीं किया। और फिर भी इतना ज्ञान आ गया कि श्री गोसाई जी को उनके पास पढ़ने जाना पड़ रहा है। समझो, गुरु की सेवा वो भी उतनी महत्वपूर्ण है, पर वो हम नहीं कर पाते, और इसीलिए हमको ब्रह्म भाव शायद प्राप्त हो भी जाए, पर कृष्ण सायुज्य प्राप्त नहीं होता है।